नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया गया है जब उन्होंने भारत के लोगों के मुद्दों को उठाया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद को बाधित किया है। 3 कृषि कानून सहित कई विवादास्पद विधेयक को लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया है और संसदीय समितियों को व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्चे पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया है, जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं जी, वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं पहला जो सेशन जो है जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। 2000 की जो नोट संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को होगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। और अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, आप, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसपी, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत करीब 20 पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। बाद में इसमें तेलंगाना में सरकार चला रही बीआरएस भी शामिल हो गई। आम आदमी पार्टी ने इसे शुभ अशुभ और पवित्र बनाम अपवित्र से जोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। नए संसद भवन के शिलान्यास के समय भी मोदी जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का एससी और एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। कि जब इस संसद भवन के शिलान्यास का समय था तब देश के राष्ट्रपति श्री कोविंद थे, जो कि दलित समाज से आते हैं। उनको भी नहीं बुलाया गया, टोकने के बाद भी नहीं बुलाया गया। आज जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी,
वो एक शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति से आती हैं। इतनी बहस की जा रही है मगर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति रही हमारे समाज में कि जब भी कोई पूजा पाठ होता था, कोई यज्ञ होता था, कोई हवन होता था, दलित समाज के लोगों को उससे दूर रखा गया। कई बार तो मंदिरों तक के अंदर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया और हजारों वर्ष से ये कुरीति हमारे समाज में रही। आज हमारे देश के पास एक बहुत बड़ा मौका है ये दिखाने के लिए कि ये कुरीति आज हमारे समाज में नहीं है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रपति को एक यज्ञ से, एक शुभ आरंभ से, एक शुभ कार्य से दूर रख रही है, कुतर्क दे रही है, मगर उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है जिसमें दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ, शुभ कार्यों, यज्ञों, हवनों से दूर रखा जाता था। लेकिन बसपा नेता मायावती ने संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन कर दिया है। बसपा ने देश हित और जनहित के मुद्दों पर केंद्र की सरकार का समर्थन करने का अपना पुराना इतिहास दोहराते हुए कहा कि 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी इसी संदर्भ में देखते हुए पार्टी इसका स्वागत करती है। बीजेपी के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल आदि भी समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने विपक्ष की निंदा की है और कहा है कि यह अपमानजनक है, यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके जवाब में एक दलील दी है। कहा है कि विपक्ष को याद करना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्स का उद्घाटन किया। 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने संसद की लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। बात हो रही है संसद की नई इमारत की। सवाल हो रहा है कि इस नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए क्योंकि संसद की प्रमुख वही हैं और जवाब दिया जा रहा है कि एनेक्स बिल्डिंग और लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया, आधारशिला किसने रखी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यह भी बता सकते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जुलाई 2017 को संसद परिसर में, उसी संसद परिसर में एक नई इमारत का उद्घाटन तो किया था। यह इमारत उसी एनेक्स बिल्डिंग का विस्तार, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। तब तो कोई विवाद नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसमें अकेले प्रधानमंत्री